मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, अध्याय नंबर 1 और सूत्र नंबर 26। कल अपन ने अवधि ज्ञान और मन्य पर्य ज्ञान में भेद देखा, इनमें क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है। ऋजुमति और विपुलमति के भी अंतर को समझने की कोशिश की। अब 26 नंबर का सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र आ रहा है कि मति और शुद्ध ज्ञान का क्या विषय है, इनमें क्या अंतर है ना, ये बात आ रही है। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। अर्थ 26वां सूत्र नंबर 26 हमारी पुस्तक में पेज नंबर है 81। अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आ रही है ये सब। अब आगे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध कुछ न कि सर्व, ब्रैकेट में लिखा है न कि सर्व, कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादि सर्व द्रव्यों में है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है, लेकिन उन द्रव्यों की सर्व पर्याय नहीं, कुछ पर्यायों से युक्त द्रव्यों को जानता है, ये कह रहे हैं। देखो टीका में स्पष्ट होएगा। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी रूपी अरूपी द्रव्यों को जानते हैं। सभी रूपी अरूपी द्रव्यों को जानते हैं, किंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते। उनका विषय संबंध सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों के साथ होता है। सभी द्रव्य जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्याय, सारी पर्याय नहीं, ऐसा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। इस सूत्र में द्रव्येषु शब्द दिया गया है, नीचे दिया है ना, द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तो कह रहे हैं कि द्रव्येषु शब्द दिया है जिससे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्य समझना चाहिए, और उनकी कुछ पर्यायों को यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं, है ना। तो अब प्रश्न किया है, क्या किया है। जीव, धर्मास्तिकाय इत्यादि अमूर्तिक द्रव्य हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो अमूर्तिक द्रव्य हैं। उन्हें मति ज्ञान कैसे जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मति ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं। प्रश्न समझ में आ गया। मति शुद्ध ज्ञान का विषय कह रहे हैं सारे ही कुछ पर्यायों से युक्त सारे ही द्रव्य, कुछ पर्यायों से युक्त सारे ही द्रव्य। तो मूर्तिक द्रव्य भी और अमूर्तिक द्रव्य भी सबको जानता है मति शुद्ध ज्ञान। अब इसमें बहुत सारी बातें, रहस्य हैं इसमें। तो कुछ पर्यायों से युक्त सभी द्रव्यों को, अब वो कह रहे हैं कि सभी द्रव्य में तो पुद्गल अकेला मूर्तिक है और बाकी सब तो अमूर्तिक है। तो यदि हम ऐसा जानते हैं तो फिर तो हम सबको ही जान लेते हैं, तो सब द्रव्य क्यों कहे, ऐसा प्रश्न है।
अब देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है जो बहुत ध्यान देने योग्य है, और अपन लौकिक दृष्टांतों के माध्यम से इस बात को समझेंगे। ठीक है। उत्तर, अनिंद्रिय मन के निमित्त से अरूपी द्रव्यों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान पहले उत्पन्न होता है। अब ये मति शुद्ध ज्ञान किन जीवों को होता है? प्रश्न है आपसे, मति शुद्ध ज्ञान किन जीवों को होता है? बोलो। हर एक जीव को, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को मति शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, मति शुद्ध ज्ञान तो सारे जीवों को होता है, और गुण स्थान से बात करें तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। लेकिन ये जो 6 द्रव्यों के ज्ञान की बात चल रही है, ये संघी पंचेंद्री की बात चल रही है। संघी पंचेंद्री जीव सभी द्रव्यों को जान सकते हैं, असंगी की बात नहीं चल रही है। असंगी नहीं जान सकते, लेकिन संगी जीव जानते हैं। किस किस को? देखो, बोले ना अनिंद्रिय, मन के निमित्त से। तो मन के निमित्त से में किसकी बात चल रही है? संगी पंचेंद्री की बात है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि अरूपी द्रव्यों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा मति ज्ञान से उत्पन्न होता है। अब ये कैसा अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा है? हमको क्या धर्मास्तिका द्रव्य का अवग्रह हो रहा है? उसकी ईहा है अभी हमको? बोलो। अब देखो, अभी दिखाएंगे कैसे है। फिर उस मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है और अपनी योग्य पर्यायों को भी जानता, अपनी भी पर्याय को जानता है। जीव अमूर्तिक है, जीव भी तो अमूर्तिक है। अब यहाँ बहुत गहन गंभीर चर्चा होनी है। जीव कैसा है? मूर्तिक या अमूर्तिक? अमूर्तिक है। तो जीव अपनी स्वयं की पर्यायों को जानता कि नहीं जानता? बोलो। अच्छा, अपनी कौन सी पर्यायों को जानता है? मिथ्या दृष्टि ही है, एकदम मिथ्या दृष्टि, ठेठ अज्ञानी। वो अपनी कौन सी पर्यायों को जानता है? बोलो। जानता है, ज्ञानता, मोह, राग, द्वेष को जानता है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसको जानता है? देखो, मोह राग द्वेष को जानता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो जानने में आता है, आकुलता उत्पन्न होती है, जानने में आती है, पूजा करने का भाव उत्पन्न होता है, जानने में आता है। तो अपनी भी कुछ पर्यायों को जानता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अपन दूसरी बात करें। देखो, नीचे ही लिखा है, चलो उसको पढ़ के ही बात करेंगे। आत्मा का निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान जो सम्यक मति और सम्यक शुद्ध है, उसका विषय त्रिकाली शुद्ध आत्मा होता है। सो आत्मा को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है, पुद्गल को भी जानता है, और धर्म आकाश काल को भी जानता है। मति शुद्ध ज्ञान किसके माध्यम से? कि मन इंद्रिय के माध्यम से। तो अच्छा, ये कैसे जानता है? इसका जानना कैसे होता है? चलो अपन जीव से स्टार्ट करते कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक ज्ञानी जीव हैं, वीतरागी जीव हैं, मति शुद्ध ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है ना। मति शुद्ध ज्ञानी, सम्यक मति शुद्ध ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव, वीतरागी जी, जिनको बारंबार आत्मा का स्वसंवेदन होता है, उनको आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? उन्हीं की से बात शुरू करते हैं। बोलो, उनको आत्मज्ञान कैसे होता है? स्वसंवेदन रूप आत्मज्ञान कैसे होता है? बोलो, कैसे होता है आत्मज्ञान? अपनी श्रद्धा की पर्याय से लक्षण से हो जाता है। तो श्रद्धा की पर्याय से क्या? आप देखो, अभी राजन भाई साहब तो बोल रहे हैं, 1 मिनट, मीनल बहन जी का।
अब बात चल रही है कि उनको ज्ञान कैसे होता है, तो ज्ञान श्रद्धा की पर्याय से होता है। बात ही चल रही है ज्ञान कैसे होता है, तो ज्ञान ज्ञान से होएगा कि श्रद्धा की पर्याय से? ज्ञान की तो श्रद्धा किधर से आ गई? ज्ञान की बात चल रही है, श्रद्धा की तो बात ही नहीं चल रही। ऐसा जैसे कोई आपसे पूछे, ये कितनी बड़ी गलतियां हैं पता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कैसे सूंघते हो, तो आप बोलोगे आंख से। आया ध्यान में? आंख से सूंघते, कान से सूंघते, ऐसा। ठीक है, तो उन सम्यक ज्ञानियों को ज्ञान कैसे होता है? अब बोलो राजेंद्र भाई साहब, क्या बोल रहे? ठीक है, ये बोल रहा है दीदी कि ज्ञान मतलब आनंद, विकल्प नहीं रहते, आनंद से अनुभूति होती है, तो जानना होगा। नहीं, पहले आपने थोड़ा अच्छा कहा था, अब गड़बड़ कर दी पूरी। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि। पहले आपने कुछ और कहा था, वो थोड़ा करेक्ट में जा रहा था। आपने बोला कि लक्षण से जानता है, ऐसा बोला था, लक्षण से जानता है। अब सुनो, हमेशा के लिए सिद्धांत सिद्धांत क्या है कि ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञानियों को ज्ञान में पर्याय का वेदन होता है और दृष्टि द्रव्य पर होती है। पर्याय का वेदन दृष्टि द्रव्य पर, द्रव्य नहीं दिखता। 12वें गुण स्थान तक आत्मा दिखती नहीं है। 12वें गुण स्थान तक भावलिंगी मुनिराज अभी केवल ज्ञान होने वाला है। छपक श्रेणी आरोहण चढ़ा है, और छपक श्रेणी आरोहण में 12वें गुण स्थान तक आत्मा दिखता नहीं है। अब दिखने के अभी अर्थ निकलेंगे बहुत सारे। आत्मा दिखता नहीं है, फिर क्यों कह रहे स्व संवेदन? वेदन प्रत्यक्ष होता है, लक्षण पर्याय है, लक्षण पर्याय है, आनंद भी पर्याय है। सो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है, और लक्ष्य की प्रसिद्धि होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो ज्ञान उस अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है, तो कहते हैं कि स्व संवेदन हो गया। इसलिए ध्यान में जो लोग आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें आत्मा कभी दिखती नहीं है। अरे आत्मा तो सम्यक दृष्टियों को भी नहीं दिखती। समझ में आ रही बात? 12वें गुण स्थान तक आत्मा नहीं दिखती। वो चमकीली चमकीली है, ठंडी ठंडी है, सुगंधित सुगंधित, ये सारी बातें एकदम मिथ्या हैं। आत्मा न चमकीली होती, न सुगंधित होती, न ठंडी ठंडी होती, न गरम गरम होती। ये तो सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ठंडा गरम हल्का भारी। लक्ष्य की प्रसिद्धि हुई और फिर उस लक्ष्य की प्रसिद्धि से अतीन्द्रिय आनंद हुआ, तो फिर वो आत्मानुभूति हुई, वो अतीन्द्रिय आनंद। अच्छा, ठीक है, केवली परमात्मा को दिखती है। दीदी वो तो एक ही टाइम में होता ना सब। हाँ, तो अब वो उसको सिद्ध हो गई कि मैं आत्मा हूँ, हमेशा के लिए सिद्धि हो गई मैं आत्मा हूँ। कुछ और खास बात कहनी है कि जानना का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जानना? मति शुद्ध ज्ञान जानता है, तो ये जानने का मीनिंग क्या है? एक तो जानने का यही मीनिंग जो लोक में प्रसिद्ध है कि देखना। चर्म चक्षु से दिखता है क्या? अमूर्तिक आत्मा चर्म चक्षु से देखना चाहते हो क्या? तो कोई लोग तो चर्म चक्षु से देखना चाहते हैं, और कोई लोग आंख बंद करके देखना चाहते हैं। आंख में तो देखने का अर्थ समझो, देखने का अर्थ क्या है, तब ये जो सूत्र है ना, इसकी सिद्धि हो पाएगी। देखना मतलब, जानना मतलब स्वरूप को जानना। जानना मतलब स्वरूप को जानना इक्वल टू देखना। देखने और जानने का क्या अर्थ है? स्वरूप जानना।
वो सम्यक दृष्टि जीव को आत्म स्वरूप उसके मति ज्ञान में अवग्रह, स्वरूप का अवग्रह होता है। आत्मा ऐसी है, स्वरूप का अवग्रह। आत्मा नहीं दिखती, स्वरूप का अवग्रह, ईहा अवाय धारणा, ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं, मैं एकाकी एकत्व रहता हूँ, ये सब संयोग है, मैं संयोगी पदार्थ हूँ, इन सब से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध बन सकता ही नहीं है, कोई मेरा किसी से संबंध नहीं है, ऐसा स्वरूप जानना। और स्वरूप जानना, जब पर का जानना सब कोई मतलब ही नहीं है तो प्रणति स्वभाव सन्मुख होती है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने पर लक्ष्य से जो आकुलता उत्पन्न हो रही थी वो प्रणति ने स्वरूप को जान लिया, वो पर्याय में ज्ञेयाकार गौड़ हो गए, ज्ञान मुख्य हो गया। तो वो ज्ञान से उसने ज्ञायक की प्रसिद्धि कर ली कि यहाँ ज्ञान, वेदन में क्या आया, ज्ञान, मैं ज्ञान हूं, और प्रसिद्धि किसकी हो गई, आत्मा की, क्योंकि मैंने पहले से सीखा है कि ज्ञानमयी आत्मा होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहां आत्मा होती है, ओ मैं आत्मा हूं। तो जो परलक्ष्य से राग उत्पन्न होता था वो राग उत्पन्न नहीं हुआ, क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ, टेंशन उत्पन्न नहीं हुई, और आनंद प्रकट हो गया। उस आनंद से आत्मा की प्रसिद्धि हो गई। तो क्या जाना, आत्मा को कैसा जाना, स्वरूप का जानना इक्वल टू जानना। इस प्रकार से मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा जान ली जाती है। अब जानने का अर्थ क्या, बोलो जानने का क्या अर्थ है, स्वरूप जानना। जानने का अर्थ ही है स्वरूप जानना। अभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी देखो, आपकी आंख बंद करी और ऐसा बोला कि हम आपकी जिह्वा इंद्री पर कुछ रख रहे हैं, बताओ क्या, तो उसको वेदन किसका हुआ, मिठास का, वेदन हुआ मिठास का। वेदन मतलब जाना गया मिठास, और वो स्वरूप जानता है, क्या जानता है कि हाँ, कि चीनी मीठी होती है, स्वरूप जानता है पहले से। तो सीधे सीधे ये नहीं बोलेगा, कभी किसी ने नहीं बोला कि आपने मेरे को मिठास खिलाई है, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, चीनी खिलाई है आपने। तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हम ऑलरेडी करते ही चले आ रहे हैं अनादि से। क्या बोला, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि ऑलरेडी अनादि से करते ही चले आ रहे हैं। समझ आ रही बात। ऐसे ही यहाँ ज्ञान लक्षण के माध्यम से ज्ञायक लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है और आनंद प्रकट होता है। तो कहते हैं कि इस मति शुद्ध ज्ञान से आत्मा जान ली गई। ठीक है। अब अपन लौकिक दृष्टांतों की बात करते हैं। बोलो, ऑक्सीजन को जानते कि नहीं जानते अपन, बताओ। ऑक्सीजन आपको जानने में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे जानने में आ रही, अब कैसे आ रही जानने में, बोलो। सांस ले रहे हैं, ये जिंदा बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ये बात ऑक्सीजन की प्रसिद्धि कर ही रहा है। ऑक्सीजन प्रसिद्ध हो रही है, ऑक्सीजन है। अभी थोड़ा सफोकेशन हो जाए, घुटन घुटन सी महसूस होने लगे, तो अभी क्या बोलोगे, बढ़िया खिड़की दरवाजे खोलो, ऑक्सीजन की कमी हो रही। कैसे पता चल रही ऑक्सीजन की कमी, पहले 1000 पर वो थे एटम मॉलिक्यूल, अब ऐसा लग रहा है कि 100 रह गए। ऐसा बोला किसी ने? पहले 1000 मॉलिक्यूल थे, अब 100 ही रह गए, घुटन हो रही, घुटन हो रही। बोलो, उनकी संख्या पता चलती है आपको ऐसे गिन के, गिनती से? किससे नाप तोल करते हो, बोलो? स्वरूप जानकर।
वो कारण से, कार्य से कारण का पता चल, कार्य हो रहा है सफोकेशन का कार्य, तो समझ में आ गई ऑक्सीजन कम है। दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो, दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही, अनुभव में आ रही ना, दिख रही है, हो रहा ना, दिख रही है। ऐसे दिखता है। दिखना मतलब स्वरूप जानना। एक कांच का गिलास लिया और उसमें पानी डाला और उसमें नींबू डाल दिया और घुला दिया, चीनी डाल दी, घुला दी। अब वो ट्रांसपेरेंट गिलास है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, उसमें हरी नीली पीली कोई चीनी दिख नहीं रही, और एक सिप लिया तो आप बोले अरे बहुत नींबू डाल दिया। तो प्रश्न है कि पीला पीला नींबू डला है क्या उसमें? बोलो। तो वो लक्षण है ना, खटास लक्षण। खटास लक्षण से वो नींबू द्रव्य पूरा का पूरा द्रव्य, पूरा उसका इंटीरियर आउटर सब पूरा नेचर, अर्थात उसका स्वरूप, एक खटास पर्याय से नींबू का शेप, नींबू की साइज, नींबू की स्मेल, सब कुछ जानने में आ गया अकेली एक खटास पर्याय से। ये बहुत बड़ी बात है ये। बोलो। आपको वेदन किसका हुआ? वेदन मतलब ज्ञान। ज्ञान किसका हुआ आपको? अकेली एक खटास पर्याय का। और खटास पर्याय से आपको प्रसिद्धि किसकी हो गई? नींबू के सब कुछ की। नींबू की नहीं, नींबू की सब कुछ, कि नींबू काला काला होता है। खटास से ये पता चली नींबू काला काला होता है। बोलो, क्या पता चला खटास पर्याय से? नींबू काला होता है कि नीला होता है? पूरा नींबू समझ में आ गया, पूरा ही नींबू समझ में आ गया। नींबू पीला पीला होता है, नींबू का शेप साइज इतना बड़ा होता है, उसमें रेशे रेशे होते हैं, उसको निचोड़ा जा सकता है। मतलब पूरी ही बात हमें एक अकेली खटास पर्याय से पता चल गई अबाउट नींबू, एक सिंगल पर्याय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। अजित भाई साहब को टेंशन जैसी दिख रही है, मजा नहीं आया। बोलो, प्रसन्नता होनी चाहिए। बोलो, तब समझ में आएगी कि हम धर्म द्रव्य को कैसे जान रहे। तो अभी हाल एक सेंटेंस आया, कार्य से कारण का पता चलता है। हमने आगम से सीखा, आगम से धर्म द्रव्य का स्वरूप जाना, इसका नाम है धर्म द्रव्य को जानना। कैसे जाना? कि भगवान बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य इक्वल टू गति हेतुत्व, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन में सहायक है। अब यहाँ पर गमन दिख रहा है, ये पेंसिल यहाँ से उठी यहाँ पे रख गई, वो यहाँ से उठा वहां चले गए, रोटी बिल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, एरोप्लेन चल रहा है। इन सारे कार्यों से यहाँ धर्म द्रव्य की एग्जिस्टेंस है, ये मन इंद्री के माध्यम से मति ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्यों को जान लेता है। अब क्या जाना जाता है धर्म द्रव्य के बारे में? अरे वो असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। अरे मत, वो है ना धर्म द्रव्य अनंत प्रदेशी है होता है। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो। जान रहे कि नहीं जान रहे? अरे नींबू काला काला होता है कि नहीं नहीं, नींबू पीला होता है। अरे सुनो, धर्म द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है। नहीं, रॉन्ग, असंख्यात प्रदेशी होता है। कि तुमने देखा है? कि हाँ देखा है, सर्वज्ञ के ज्ञान से देखा है, देखा है। और कार्य दिख रहे हैं, चलते फिरते उड़ते सब दिख रहे हैं कार्य, भगवान बता रहे हैं।
क्या बता रहे हैं कि धर्मास्ति काय गमन में निमित्त है। तो गमनादि हो रहे हैं, देखो पता चल रहा है वो यहाँ धर्म द्रव्य की सत्ता है, एग्जिस्टेंस यहाँ पे धर्म द्रव्य का है। स्थिति हेतु तो अब सम्यक में कैसे कन्वर्ट होएगा, सम्यक में सम्यक श्रुति ज्ञान कैसा कन्वर्ट, सारे पर से दृष्टि हट गई, मैंने चलाया, मैंने उठाया, मैंने बिठाया। देखो तुम ऐसा जानते रहो मैं गायक हूं और फिर ऐसा बोलो मैंने गाड़ी चलाई, तो तुमने कितने पाप किया मालूम है। ऐसा लगता है वो ये समझ रहा है कि जैन कुल में जन्मने के बाद भी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है। हम ऐसा कह रहे हैं कि हम गाड़ी चला के आए, मंदिर गए, तो इसमें हमने क्या पाप कर दिया। भगवान कह रहे हैं ये उस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप है, अनंत पाप है। ये पाप कोई को नहीं दिख रहा, ये पाप है। आपने धर्म द्रव्य इतना ह्यूज मटेरियल और संख्यात प्रदेशी इतना बड़ा पूरे 14 राजू पर व्याप्त धर्म द्रव्य का की तुमने सत्ता ही स्वीकार नहीं करी, उसकी सत्ता का नाश कर दिया ज्ञान में। कुछ नहीं, नींबू ईबू क्या होता है, कुछ नहीं, हमने तो चीनी से ही खटास कर ली। लोक में बोलो आप, हमने तो 1 चम्मच चीनी डाली मीठे के लिए, दूसरी चम्मच चीनी डाल दी नींबू के लिए। तो कोई बोलेगा तुम पागल हो क्या। अरे हमने 1 चम्मच चीनी डाली चीनी मिठास के लिए और दूसरी चम्मच चीनी डाली नींबू खटास के लिए, और मैडम मुकार मंत्र पढ़ के डाली थी। अरे विधान करा के डाल लो तुम, समझ में आ रही है। ऐसी चाहे तुम डमोकार मंत्र पढ़ के पर द्रव्य का कर्ता जानते रहो, और चाहे विधान करा के पर द्रव्य का कर्ता जानते रहो, अनंत पाप है। क्या बोला, मैंने चलाया। ममता जी को फोन लगा दो कि मैं अभी बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, समझ आई बात। ओहो, आ रही बात ख्याल में। धर्म द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया, अर्थात ये पर द्रव्यों के गमनादि उसकी उपादान योग्यता से होते हैं और उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। और मैं कौन हूं, मैं तो साक्षात परम करता हूं। नहीं, भाव तो उत्पन्न होता है ना, कि हाँ भाव उत्पन्न होता है तो वो तैयारी रखो, ये पर संग से भाव उत्पन्न होता है। ज्ञान में पर का लक्ष्य और उदर कर्म का उदर, दो चीजें हैं। सो मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, मैं तो जाननहार हूं। इसका मतलब है कि आपने ऐसा वो धर्म द्रव्य की अधर्म द्रव्य की सत्ताओं को इस प्रकार जानता हुआ सम्यक मति शुद्ध ज्ञान रूपण मन करता है। क्या कहा, इसलिए बोला है, क्या बोला है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, 100 पर का भेद विज्ञान और स्वानुभव आत्मश्रद्धान। हमें कहाँ दिख रहा, धर्म द्रव्य कहाँ दिख रहा, अधर्म द्रव्य काल द्रव्य कहाँ दिख रहा। अरे परिणमन हेतु तो, अरे क्या बताएं साहब, उनकी हालत तो बहुत खराब थी, पैसे ही नहीं थे, तो हमने अपने घर में ठहराया, हमने स्थान दिया उन्हें। बहुत लोग कहते हैं दिल में स्थान है तुम्हारा, पता नहीं दिल में है कि दिमाग में कि कहाँ पे। न तो तुम्हारा घर है, न तुम्हारा दिल है, न तुम्हारा दिमाग है, कहाँ रखोगे किसी को। हमारा घर में हमने जगह दी, तुम्हारा घर है। कैसी लगती है ना, अटपटी सी बात है। अगर अटपटी लगे ना तो समझना अभी मिथ्यात्व की तीव्रता है। अब देखो एक बात मुझे अभी मैसेज देना है आपको, अपनी बात से हटके।
मेरे पास एक व्यक्ति की लगातार 4 बार कॉल आ गई, अभी आ ही रही है लगातार, और जिस व्यक्ति की आ रही है वो बहुत बड़ी संस्था का मालिक है, मैं नाम नहीं ले रही, और स्वयं इतने बड़े ग्रुप को, बच्चों को पढ़ाने वाली बहुत बड़ी स्वाध्यायी है। अब इतनी कॉमन सेंस समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई काट रहा है तो फिर छोड़ दो, कोई फोन को यदि काट रहा है तो छोड़ो, वो लगा लेगा थोड़ी देर बाद, कोई समस्या होगी या कोई दूसरे कार्य में होगा तभी तो कोई फोन काट रहा है। ये सुन लो, इसका नाम कहते हैं कि विवेकी ज्ञान। लौकिक में इतना अविवेक है तो ये तत्व ज्ञान बहुत दुर्लभ है, इसकी बहुत दुर्लभता है। आप मैसेज कर दो, समझ में आ रही है तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है, ये ज्ञान कितनी बड़ी चीज होती है। तो दीदी अपन भी तो मैसेज कर सकते ना। हम तो इतना उत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हैं कि हमें मैसेज का भी टाइम नहीं है। अब यहाँ से खोलें और मैसेज करें और करें, अंतराय कर्म बनता है। मतलब अपन को सीखने के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो ये उनकी बात नहीं कर रहे, इसलिए तो नाम नहीं बोला कि फालतू राग द्वेष का निमित्त बने। अपन को तो अपने लिए मैसेज लेना है कि अपना ज्ञान को हमेशा इतना अलर्ट रखें। कल बात आई थी ऑटो में बैठना पड़े तो कहाँ बैठे, ये सब अलर्ट ज्ञान होता है। ये मैसेज देना है खाली चरणान योग का, कम बैक। चलो ओके, क्या बात चली फिर कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मैंने स्थान दिया। अरे स्थान तो आकाश द्रव्य का है, क्षेत्र तो आकाश द्रव्य का है, तुम्हारा किधर है? तुम तो तुम्हारे असंख्यात प्रदेशों में ही रहते हो। चीनी डिब्बे में रहती है कि चीनी चीनी में रहती है? बोलो, पता है पहले जब ये वाली बात चलती थी ना कि आत्मा तो घर में रहता नहीं, आत्मा सिद्ध क्षेत्र में भी नहीं रहता, तो समझ में नहीं आती। जो जीव यहाँ से सब द्रव्य भावनों कर्म का नाश हो गया तो वो सिद्ध क्षेत्र में नहीं रहते, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में नहीं रहते। बोलो, सिद्ध क्षेत्र में रहते कि नहीं रहते? तो वैसे दृष्टांत ढूंढते थे अपने में रहते कि ये वाली बात कैसे पक्की करें कि सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में नहीं रहते। कितने व्यवहार ने का कथन है, तब ये दृष्टांत ढूंढते ये वाली बात कैसे ज्ञान में बिठाएं, तब ये दृष्टांत आ जाता अपने आप। क्या चीनी डिब्बे में रहती कि चीनी चीनी में रहती? क्लियर हो गई बात? अगर चीनी डिब्बे में रहे तो डिब्बे को मीठा होना पड़ेगा, तो जब डिब्बे में चीनी खत्म हो जाए ना तो दूध में डिब्बे ही डाल दो तोड़ के। डिब्बे का संयोग होने पर भी चीनी डिब्बे में कभी नहीं गई, चीनी अपने क्षेत्र में रही। इसका नाम है स्वक्षेत्र, इसका नाम है पर क्षेत्र। तो यहाँ पूरा क्षेत्र तो आकाश द्रव्य का तुम्हारा है ही नहीं, और तुम कह रहे हमने घर में रखा। ये प्रयोजन भूत चर्चा है। और ज्ञान मति ज्ञान इस प्रकार से सर्व द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है, सर्व पर्यायों को नहीं। केवल ज्ञानी परमात्मा है जो सर्व द्रव्यों और सर्व पर्यायों को जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन जान गए कि नहीं जान गए 6 द्रव्यों को? बोलो, अभी अपन 6 द्रव्यों को जान गए कि नहीं जान गए? जान गए। कैसे जान गए? आगम के आलोक में जान गए, युक्ति से जान गए, अपने ज्ञान की परीक्षा के द्वारा जान गए। अकेला आगम ज्ञान से नहीं, युक्ति का अवलंबन। भगवान क्या कह रहे हैं वो युक्ति परीक्षा करते हुए युक्ति के अवलंबन के द्वारा जान गए। प्रयोजनभूत चीजों में युक्ति का अवलंबन लेना ही चाहिए, लेकिन 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, इनको आज्ञा से जानना चाहिए। इनमें कुछ कुचुर पुचुर नहीं, इनमें कुछ लॉजिक नहीं लगता।
7 नरक हैं, लॉजिक से बताओ, कोई लॉजिक नहीं, स्वीकार करो, भगवान ने कहा 7 नरक हैं। इतने स्वर्ग हैं, भगवान ने कहा इतने स्वर्ग हैं। लॉजिक नो लॉजिक, आज्ञा से स्वीकार करो। लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्व विद लॉजिक, परीक्षा करके बराबर से, ये जिम्मेदारी है। और फिर 100 पर का भेद ज्ञान करना, ये कहानी है। ठीक है, ऐसा मति शुद्ध ज्ञान इतना समर्थ ज्ञान है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। आगे चर्चा आएगी कि अवधि मना पर्याय ज्ञान अजीव को जानते हैं, वे अमूर्तिक को जानते ही नहीं। सो अवधि मना पर्याय ज्ञान किसी को होल लाइफ नहीं हो और केवल ज्ञान लेके जा सकता है, अनंत सुखी हो सकता है। मति अवधि मना पर्याय ज्ञान तो कभी उसको हुआ ही नहीं। हरी बात समझना, ऐसा बोलिए अजय भैया कुछ बोल रहे हैं। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि ही आत्मा की अनुभूति है। हाँ, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि आत्मानुभूति है। और उसके लिए आत्मस्वरूप लक्षण और लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1। और इससे भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि से आत्मानुभूति होती है। इससे भी इम्पोर्टेंट, लक्षण का लक्षण जानना चाहिए। कुछ समझ में आया? क्लियर नहीं हुआ। लक्षण कौन है? ज्ञान। और ज्ञान का लक्षण क्या है? सदा शुद्ध 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 शुद्ध। जिसको जानता उस रूप आज तक नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध 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 शुद्ध। हम लक्षण को कैसे जानते हैं? कचरा, उसको पाप को जान लिया, मर गए मर गए मर गए। आज का भाई जी का प्रवचन सुन लेना, धुआंधार धुआंधार एकदम। आज का सुन लेना भैया, सब लोग सब चर्चा करिए उन्होंने, आपको पूरा ऑथेंटिक मिलेगा, पूरा। राग के अभाव, राग का अभाव नहीं करना। पंडित जी हमारे परिणाम बिगड़ गए, इसका अर्थ ये है कि तुम मिथ्या दृष्टि हो पक्के। क्यों परिणाम बिगड़ गए? इसका अर्थ है न तो तुम ध्रुव को जानते और ये जान रहे हो कि परिणाम मैंने किया है, इक्वल टू मिथ्यात्व। क्या ध्रुव का निर्णय क्या किया आपने? तभी तो बोल रहे हो परिणाम बिगड़ गए। परिणाम बिगड़ गए मतलब हमने कर दिए और हमको सुधार रहे हैं। भिन्नता नहीं भाषित हुई। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? स्वपर के भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है। राग को मिटाने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। कल करेंगे चर्चा अपनी क्लास में, बहुत शानदार सुबह। भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। स्व पर के भेद विज्ञान में स्व का निर्णय भी तो जरूरी है। वही तो बात कर रहे हैं। पूरी समय शक्ति, स्व का निर्णय के बिना स्व पर का भेद ज्ञान कैसे करोगे? इसलिए पूरी समय शक्ति स्व को जानने में, जानना मतलब स्वरूप जानने में लगानी चाहिए। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, नंबर 1। और लक्षण का भी लक्षण जानना चाहिए। लक्षण कैसा है, मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है। समय सार जी की 31 नंबर की गाथा की टीका की आखिरी लाइन, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ सबको जानता तो है लेकिन किसी रूप नहीं होता। लक्षण का लक्षण ऐसा है। क्या बोला? सबको जानता तो है लेकिन किसी रूप नहीं होता। पाप को जानने से पापी नहीं होता, शरीर को जानने से स्त्री पुरुष नहीं होता, शुभ भाव को जानने से पुण्यात्मा नहीं होता, वीतरागता को जानने से वीतरागी नहीं होता। ज्ञान तो सदा ज्ञान रहता है। ओहो, इतना ऐसा शुद्ध प्योर निखालिस ज्ञान है। अभी जब ज्ञान ऐसा है तो ज्ञायक तो महामहिम है। इसलिए लक्षण का लक्षण जानना चाहिए और वो लक्षण का लक्षण जानकर
लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है बस। लक्षण कोई कंटेमिनेट जानोगे, वो बोरा में टांकी लगाई और उसमें से गेहूं निकले, उसमें 2 पटा निकल आई, लकड़ी निकल आई, वो निकल आई, अरे लक्षण ये तो सैंपल ही बेकार है। नहीं भैया मुझे नहीं लेना, ये बोरा नहीं खरीदना। ऐसी तुमने ज्ञान रूप लक्षण को ऐसी समझ रखा है, पत्नी वाला, बच्चों वाला, कचरा वाला, खराब है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा जान रखा सैंपल। इसलिए श्रद्धा तो गायक का माल नहीं खरीदती। समझ आ रही बात? लक्षण में ही ऐसा भगवान आत्मा हूं। वो कह रहे हैं ऐसा भगवान है ज्ञान स्वभाव, मेरी पर्याय भी ऐसा भगवान है, पर्याय में भी भगवान हूं, द्रव्य स्वभाव तो छोड़ो। क्या बोला? ये कहाँ पे मिलेंगी बातें? ये पर्याय में मरे मराए हैं, पर्याय पामर है। अरे पर्याय में भी भगवान हूं। तुम जिस पर्याय की बात कर रहे हो ना, वो पर्याय मैं नहीं हूं। जिस पर्याय को देख रहे हो वो मैं पर्याय नहीं हूं। तुम देख रहे हो राग द्वेष को, वो पर्याय हम है ही नहीं, वो तो आश्रव तत्व है। बात कर रहे हैं भगवान खेत की, तुम समझ रहे खलियान। दिस इज योर प्रॉब्लम। मेरी पर्याय कौन? जो मुझे प्रसिद्ध करती है वो मेरी पर्याय है, और जो मुझे प्रसिद्ध नहीं करती वो मेरी पर्याय नहीं होती। क्या कहा? भारी पड़ रही है क्या? नहीं, मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीव, तो मेरी पर्याय है, बस जानना। बस आत्मा और क्या? जो मुझे ही प्रसिद्ध नहीं, जो पुत्र दूसरे के घर में जाए, वहीं उठे, वहीं बैठे, उन्हीं की प्रशंसा करे, तो फिर है तो हमारा पुत्र, बोलते को पुत्र है। को पुत्र कहते कि नहीं कहते? ऐसी बात है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने मति शुद्ध ज्ञान के विषय को देखा। यहाँ कह रहे हैं मति शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। तो उन्होंने बता दिया कि भैया सर्व द्रव्यों को कैसे जानता है? तो जानना अर्थात तो स्वरूप को जानना। स्वरूप जानता है। तुम ऐसा देखना चाहोगे कि धन द्रव्य ऐसा दिखे, तो वो तो केवल ज्ञान होने पर दिखता है, और केवल ज्ञान होने से पहले आत्मा भी नहीं दिखती, और आत्मा का स्वरूप जानकर पूर्ण वीतरागता हो जाती है। इतने बिंदु जितने ज्ञान को देखो, कितनी गजब की बात है। इतने बिंदु जितने ज्ञान से सारा क्लेश मिट जाता है, पूर्ण वीतरागता हो जाती है इतने मति शुद्ध ज्ञान से। केवल ज्ञान तो बाद में आता है, जब पूर्ण वीतरागता हो जाती है तब जानता है वो पूरी आत्मा, वो जय असंख्यात प्रदेश, ये अनंत शक्ति, ये अनंत गुण। अब क्या करें? जानते रहो, उससे क्या हो रहा है? हमारा कार्यक्रम तो पहले हो गया। टेंशन कम जानने ज्यादा जानने की नहीं थी। टेंशन ये राग द्वेष टेंशन थी, सो वो मिट गई। अब केवल ज्ञान का क्या करें? ठीक है, जान लो। लोग झलक रहा है, झलकने दो। पूरी आत्मा जानने में आ रही है, आने दो। अनंत पूर्ण सुखी तो पहले ही हो गए ना, इसी बिंदु जितने ज्ञान से। क्या बोला? लेकिन कब? जब इस मति शुद्ध ज्ञान को आप राइट डायरेक्शन में लगाओगे। राइट डायरेक्शन में चर्म चक्षु से जो दिखाई दे रहा है उसको तो पूरा बंद करना पड़ेगा, और ज्ञान नेत्र खोलने पड़ेंगे। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। तू ज्ञान दृष्टि से देख। ये वाली आंखों से देखता है ना, तो तेरे जे उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। उनने जे कर दिया, उनने वो कर दिया, उनने वो बोल दिया, इनने जे बोल दिया, इनने खराब बोला, इनने अच्छा दिया। ये इधर से दिखता है, अज्ञानता से। आगे आएगा विषय, और आगे आ रहा है। वो कह रहे हैं कि एक जीव को कितने ज्ञान होते हैं, तो 31 नंबर में आ रहा है। 31 नंबर में आ रहा है
कि 32 में लिखा है, अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण विद्यमान और अविद्यमान पदार्थ को भेद रूप ज्ञान यथार्थ विवेक न होने से पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान ही होता है। पागल की भांति, पागल ही है बहुत बड़ा। एक आज पंडित साहब की स्वाध्याय का एक टाइटल देखा, उस टाइटल लिखा था, अज्ञानी को अपना पागलपन और अपना क्रोध नहीं दिखता। क्या? अज्ञानी को अपना अज्ञान नहीं दिखता, वो कहता आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। अपना क्रोध नहीं दिखता, अपना क्रोध काम का दिखता है। अपना क्रोध कैसा दिखता है? हमें भी गुस्सा आती है। समझ में आई बात? कल परसों मंदिर में एक भाई बोल रहे, हमें भी गुस्सा आती है, कोई हम कम नहीं है कोई से। तो वो गुस्सा को क्या समझ रहा है? आई एम राइट। ये किसके चिन्ह है? पागलपन के चिन्ह है। और ठीक है, शेष चर्चा आगे। विचारना, कितनी चर्चा हुई आज इस पर, विचार करना बैठ गए। जानना और देखना दोनों भी शब्द आ रहे हैं, माने स्वरूप को जानना। स्वरूप को जानना, ये इम्पोर्टेंट बात है। जानना देखना मतलब स्वरूप को जानना। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सदा दे। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।